आ गए आप लोग हैं? मानो नहीं क्या तुम? खींच कर ले रहे हो हैं? बढ़िया है। कंटिन्यू है, मीटर ने खींच कर ले दो भाई साहब एग्जाम्स तक। तो देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ रूल जान लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के जो रूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। साथ साथ करते चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। हमारे पास एक मिरर ले लिया हमने, कनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये होगा पोल। इसने क्या कहा? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो क्या होगा? पासिस और अपीयर्स टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो वो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी कि फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी वो। अब यहां पे आकर ये मिरर पे टकराई, और यहां पर जानते हैं कि हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा क्या है? फोकस पॉइंट है। तो ये रे क्या होगी? इस फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। बात समझ आ गई? ये कह रहा है कि अगर हमारे मिरर के सामने कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर बिल्कुल ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस हो और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जैसे ही मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? वो एक फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। फर्स्ट रूल समझ में आ गया? अब इन रूल का यूज क्या होगा ना, मैं एक बार चारों बता दूं, फिर बताऊंगा कि इन रूल का करना क्या है, ठीक है। ये तो समझ गए ना तुम कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो क्या होगी? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी। दूसरी पॉइंट देखो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passing through the focus of a spherical mirror travels parallel to the principal axis। अगर मान लो ये है मेरा मिरर, देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैं जितनी बार भी मिरर बना रहा हूं ना, मैं शेडिड करना नहीं भूल रहा हूं, और ये चीज आपने भी ध्यान रखनी है, ठीक है। शेडिड करना नहीं भूलना। ये होगा भाई हमारा पोल। अब इसने क्या कहा कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक फोकस पॉइंट होगा। उसने कहा कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, इंसिडेंट रे की बात करी उसने। ये कह रहा कोई इंसिडेंट रे है जो आ ही सीधी रही है ऐसे, और कहां से निकल रही है? वो फोकस पॉइंट से निकलती जा रही है और जाकर मिरर पे टकरा गई। तो क्या हो रहा है? ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब मिरर से टकराई, टकराने के बाद उसमें रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्टिंग बैक कहां पर होगी? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब देखो, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो फोकस से निकल गई, जो फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। ये दोनों बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होंगी। थर्ड पॉइंट देखो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब ये मेरे पास है भाई मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और ये मेरे पास है भाई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट हमारा पोल। ये फोकस पॉइंट है और ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसने क्या कहा कि व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे इंसिडेंट रे पास कर रही है, मतलब कोई रे आई है ऐसे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर मिरर पर टकराई। स्फेरिकल मिरर रीट्रेसेस इट्स पाथ। वो क्या करेगी? अपने पाथ को रीट्रेस करेगी। मतलब कौन से पाथ को? जिस पाथ से आई है ना, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। बात समझ गए? मतलब ये ऐसे दिखेगा कि ये तो एक ही लाइन है, ये या तो आ रही है या जा रही है, ठीक है, लेकिन ये तो आ रही है, यहां से जाती हुई ऐसा लगेगा नहीं है, लेकिन ये है, ये इसी पाथ से आई है और इसी पाथ से गई है। जैसे हमारे घर वाले बोलते ना, सीधा जाइए और सीधा आइए, ठीक है। कदे जा किता और पाव किता, यो काम नहीं करना है। तो यह जित खंदाई थी ना, उड़ जाकर ना और सीधी उल्टी करने आ गई है। इतने शाणे बन जाओ तुम भी, अगर जब मैं करना है ना जिंदगी में, तो इसे शाणे बन जाओ भाई साहब। जो तुम्हें काम बोल दिया ना कि वहां जाना है, वहीं जाओ, और वो काम खत्म होने के बाद वहीं वापस आ जाओ जहां से काम करने के लिए गए थे।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बात थी यार। ठीक है, बोनस, दिवाली आ रही है ना इसलिए बोनस अब चलते रहेंगे। चौथा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे की ही बात कर रहे हैं। अब देखो एक चीज और, जब भी मैं ये शेडिड कर रहा हूं ना तो मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा, ये गलत तरीका है। ये तुम्हारी लाइंस एक तरफ ही रहनी चाहिए, जिस साइड के पार्ट को तुम शेड कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है वही एक प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या बोला कि ओब्लिकली लाइट आ रही है। ठीक है, कहां पर, टू द रिफ्लेक्टिंग पावर आफ्टर पोल। ठीक है, पोल पर जाके पड़ रही है, इसके पोल पर आई इंक्लाइनली। ठीक है, ऐसे, और इसने यहां पर आकर एक इंसिडेंट एंगल बना दिया। अब यहां से तुम एक बात याद आ रही है, वो जो हमने लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही कहता था। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा ना, तो इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 पॉइंट पढ़ लिया हमने, 4 रूल पढ़ लिया हमने रिफ्लेक्शन के, कि हमने कैसे कैसे रिफ्लेक्शन करवाना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई तो फोकस से निकल जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वापस उधर से आ जाएगी, और जब पोल पर जाकर टकराएगी तो जितने एंगल से पोल पर टकराई है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। अब देखो इन चारों जो रूल्स मैंने बताए हैं, इन चारों का करना क्या है। अभी जब हमने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन। क्या है वो, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या करना है भाई, कोई इमेज बनानी है इन चारों में से कोई भी 2 रूल का यूज करके। ठीक है, इन चारों रूल को अच्छे से नजर में उतार लो। जैसे वो सुनते ना तुम कि अगर जोड़िया नाग में से एक को मार दिया तो फोटो उतार लेती है और दूसरी उस फोटो को देखकर फिर उस आदमी को मारती है। बिल्कुल भाई साहब वो वाला काम कर दो आज। इनकी ना फोटो उतार लो अपनी नजरों में, और इसके फोटो उतार के तुमने जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना उनको मारना है। ठीक है भाई साहब, जब तक ये फोटो आंखों में नहीं उतरेंगे ना, जब तक अगले वाले जो अपराधी आएंगे ना जो, वो मारे नहीं जाएंगे, बता रहा हूं। जब तक ये चारों पॉइंट समझ में नहीं आए आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। इनको बना बना के देख लो अपनी नोटबुक पे। ठीक है, और उसके बाद ही आगे बढ़ना। उतारने जिसने उतार लो, और जल्दी से उतार के अगली वीडियो पे आ जाओ।